चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टैक्स छूट के लिए 31 मार्च तक पीपीएफ में करें निवेश, इस पर मिल रहा है 7.1% तक की ब्याज। यहाँ जाने इसमें जुड़ी 7 बड़ी बातें। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 15 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है। आपको 31 मार्च 2024 तक ये काम करना होगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद अहम मानी जाती हैं। रिलायंस का मार्केट कैप 81,763 करोड़ गिरा। पिछले हफ्ते टॉप 10 5 कंपनियों की वैल्यू 2.23 लाख करोड़ गिरी। टीएससी की वैल्यू 38,858 करोड़ बढ़ी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप पिछले हफ्ते 81,763 करोड़ गिर चुकी है। अब कंपनी का मार्केट कैप 19.20 लाख करोड़ ही बचा हुआ है। ट्रम्प बोले मुझे नहीं चुना तो खून खराबा होगा। रैली में शरणार्थियों को जानवर कहा। राष्ट्रपति बाइडेन को भी बेवकूफ बताया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली में अमेरिकियों को चेतावनी दिया है। यूएस के ओहायो राज्य में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को यदि मुझे सपोर्ट नहीं किया तो खून खराबा हो जाएगी। 2 दिनों में योद्धा ने कमाए 10.26 करोड़। बस्तर के कलेक्शन में 65% उछाल। दूसरे शनिवार शैतान ने किया 850 करोड़ का बिजनेस। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा की कमाई दूसरे दिन 41.41% ग्रोथ हुई है। जहां शुक्रवार को इस फिल्म ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे, वहीं शनिवार को इसने 6.1 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके साथ ही फिल्म ने 2 दिनों में 10 करोड़ 26 लाख रुपए की कलेक्शन किया है। अंबानी की पार्टी में अमीर ने रुकवाया शाहरुख सलमान का झगड़ा। गाने को लेकर हुई बहस। परफॉर्मेंस से पहले तीनों एक्टर्स ने किया फनी एक्ट। इस महीने की शुरुआत में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंडे की प्री वेडिंग सेरेमनी में बॉलीवुड के 3 खान समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे। सेरेमनी के दूसरे दिन शाम को हुए फंक्शन में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ने मिलकर आरआर के गाने पर नाटू डांस किया है। जयशंकर बोले अमेरिकन शिष्यों को समझे बिना टिप्पणी की का दुनिया के बयानों से लगता है भारत पर कभी विभाजन नहीं हुआ है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के इतिहास को लेकर अमेरिका की समझ पर सवाल उठाए हैं। सीसीए पर अमेरिका के बयान को लेकर जयशंकर ने कहा कि यह टिप्पणी सीसीए को समझे बिना की गई है। कानून का मकसद भारत के विभाजन के दौरान पैदा हुआ समस्याओं का है। इटली बोला यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजे तो विश्व युद्ध होगा, ऐसा करना गलत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा था यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की जरूरत नहीं है। इटली ने चेतावनी दिया कि अगर नाटो ने अपने सैनिक यूक्रेन भेज दिया तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तांजी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही है। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे में बचाया हाईजैक हुआ जहाज। 3 महीने के बाद हुआ 17 लोगों का रेस्क्यू। 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया है। भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले अनंत की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज एमवी रू को बचाने का ऑपरेशन शुरू कर लिया है। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। नौसेना ने बताया कि उनकी कार्यवाही के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया है। भाजपा की सपा बसपा कांग्रेस पर बड़ी स्ट्राइक। 50 दिनों में 1000 विपक्षी नेताओं को ज्वाइन कराया। 80 सीटों पर साधा जाति क्षेत्रीय समीकरण। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं ने ज्वाइन का सिलसिला 50 दिनों तक चलता रहेगा, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अजय कपूर, बसपा सांसद रितेश पांडे और सपा के पूर्व विधायक कालीचरण मनोहर, शशि राम सिंह रवि समेत 1000 से ज्यादा नेता भाजपा से जुड़ चुके हैं। सिंधिया ने गुना में लगाए चौके छक्के, वीडियोज हुआ वायरल। विधायक पन्ना लाल साक्य के लिए बोले इनकी शैली यह दृश्य है, यार का गुल्ली में फेंक कर चुप बैठ जाते हैं। गुना जिले के दौरान आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्रिकेट में हाथ आजमा चुके हैं। शनिवार देर रात 12 बजे वे जैन प्रीमियर लीग में शामिल हुए। मैदान में बल्ला पकड़कर चौके छक्के के बारिश कर दिए। पटवारी बोले मंगलवार को आएगी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। पीसीसी चीफ ने कहा 19 मार्च को दिल्ली में सीएसी की बैठक के बाद हो जाएगा इसका ऐलान। कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हम 2 दिनों में एमपी की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे। उन्होंने यह बात रविवार सुबह अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज औपचारिक तौर पर मुंबई में खत्म हो रही है। कांग्रेस के तमाम नेता इस यात्रा से फ्री हो जाएंगे। सीटी शेयरिंग फंसी और बीजेपी अपना रही सरप्राइज कैंडिडेट फार्मूला। एक्सपर्ट बोले विरोधियों को मात देने की कोशिश इंदिरा गांधी भी बना चुकी है ऐसी स्ट्रेटेजी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर चुका है। बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में होने वाले चुनाव की तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन एक भी कैंडिडेट का नाम तय नहीं हो पाया है। संभवतः यह पहली बार जब आचार संहिता लागू हो गई और एक भी कैंडिडेट का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों का संग्राम। बीजेपी सपा
बसपा के बीच कांटे की टक्कर, कहीं पार्टी तो कहीं कैंडिडेट पड़ जाते हैं भारी। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान हो चुका है। यूपी में पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों पर नजर डाले तो 3 दशक या यूं कहें कि पिछले 7 लोकसभा चुनाव में भाजपा सपा बसपा के बीच कांटे की टक्कर रही है। कहीं पार्टी भारी पड़ती तो कहीं कैंडिडेट अपने दम पर चुनाव बाजी मार लेते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में दल बदलू, इधर चला मैं उधर चला, ओपी राजभर, दारा चौहान, स्वामी प्रसाद बड़े खिलाड़ी, सत्ता के इर्द गिर्द घूमती रही इनकी राजनीति। कब किसकी सत्ता में शामिल होना है, कब किसे छोड़ देना है, इसी पहचान के साथ राजनेताओं का करवा बढ़ते जा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी या फिर देश के सबसे बड़े पार्टी, नई वाली पार्टी हो या बहन की पार्टी हो, दल कोई भी हो, दल बदलू हर जगह पाई जाते हैं। वे चुनाव के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्री विधायकों से वापस ली जाएंगे गाड़ियां, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल, लीव पर गए अधिकारी कर्मचारी बुलाए गए वापस। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते हुए आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव के चलते जिला प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। रायपुर कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों की छुट्टी पर बैन लगा दिया है। मोदी योगी वहां गए जहां भाजपा कमजोर, अखिलेश की बड़ी सभाओं से दूर, मायावती जमीन से जुड़ी गायब। यूपी की राजनीति में जमीन पर कौन है कहां। यूपी में आम चुनाव की तारीख आ चुकी है। यहाँ हर बार की तरह चुनावी हवा पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने लगी है। 7 पेजों में चुनाव होंगे। पार्टियों की तैयारी देखें तो जमीन पर शोर भाजपा का दिखेगा, खामोश विपक्ष जोश अखिलेश का दिखेगा। जमीन पर देखेंगे तो मायावती नजर से दूर दिखेगी और कांग्रेस के वोट की भूख दिखाई देगी। अजय राय बोले मोदी के सामने पंजा चुनाव लड़ेगा, कहा हमारा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है। बीजेपी ने पाकिस्तान बेस्ड कंपनियों से चंदा लिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश में 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में मतदान होगा। कहा जाता है कि संसद का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यूपी की सियासी गरमाई हुई है। Vivo T3 5G स्मार्टफोन 21 मार्च को लॉन्च होगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 882 कैमरा, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 19,999 रुपए। चाइनीज टेक कंपनी Vivo 21 मार्च को T सीरीज का नए स्मार्टफोन T3 5G भारत में लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फोन का टीजर लॉन्च किया है। IAS IPS के ट्रांसफर में उलझे अफसर, कहीं 2 अपर कलेक्टर बनाए तो कहीं चार्ज देती आ गया कैंसिलेशन ऑर्डर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। 48 घंटे के अंदर ही 113 IAS IPS अफसरों की पदस्थापना बदली गई है। इस जल्दबाजी में अजीब स्थिति बनी हुई है। कहीं अफसर के प्रभार लेने के बाद ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया तो कहीं जिले में 2 अफसरों को अपर कलेक्टर बना दिया गया है। इसमें एक IAS और दूसरा एक राज्य प्रशासनिक सेवा का अफसर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा लौटाया। चुनाव आयोग ने 2019-2023 में दिए थे, इन्हें आज वेबसाइट पर डालने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शनिवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को वापस लौटा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा था कि वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए उनके पास डेटा की कॉपी नहीं है। इससे लेकर शुक्रवार को आयोग की याचिका खारिज की गई थी। MP की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव। भोपाल ग्वालियर में 7 मई को, इंदौर उज्जैन की सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। 4 जून को काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीट और चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी।